अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। कंप्यूटर क्या चीज़ है, क्या काम करता है और किस तरह के उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बनता है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ प्रोग्राम टू गेट इनपुट फ्रॉम आवर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट इनटू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ऐसा आला है, ऐसा एक डिवाइस है जो क्या काम करती है, इनपुट लेती है इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। डाटा को एज एन इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद, ये पिछली वीडियोस में भी हमने बताया कि डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है और इंफॉर्मेशन यूज़फुल चीज़ है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसे डिस्प्ले करती है, आउटपुट दिखाती है और स्टोर करती है लेटर यूज़ के लिए, बाद में इस्तेमाल करने के लिए मेमोरी के अंदर जो है उसको स्टोर किया जाता है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर के सेक्शन की तरफ। हमारे जो रिफ्रेज कर सकते हैं हम इसे ऐसे कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन प्रोग्राम टू इनपुट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट इनटू इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। अब आगे हम इसका प्रोसेस कुछ समझते हैं कि किस तरह कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम डाटा इनपुट करते हैं 2+2। 2+2 जो है वो सबसे पहले इधर जाएगा, इसके पास रैम ने सीपीयू को दिया। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे पास ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। जैसे हमारा दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करता है, इसी तरह सीपीयू ब्रेन की हैसियत रखता है, दिमाग की हैसियत रखता है कंप्यूटर के अंदर। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो हम इसको एज अ ब्रेन कंसिडर करते हैं। जो जितनी भी कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग हो रही होती हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर होती हैं। ये एक चिप टाइप होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके अंदर तमाम जो है कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक एंड डिफरेंट ये चीज़ें आगे आपको समझाई जाएंगी कि किस तरह सीपीयू काम करता है। उसके बाद वो रैम के अंदर वापस भेजता है। रैम क्या काम करती है, वो स्टोरेज की तरफ भी लेके जाती है। उस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस हो चुकी होती है उसको स्टोरेज में स्टोर भी करती है और यूज़र को डिस्प्ले भी करवाती है। तो यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले भी हो गई और स्टोर भी कर दी गई फॉर लेटर यूज़। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने कंप्लीट पढ़ ली। तो कंप्यूटर क्या काम करता है, पहले इनपुट लेता है 2+2, वो यहाँ जाएगी, सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू वापस रैम को देकर डिस्प्ले भी करवाएगा और स्टोर भी करवाएगा। तो इसका जो हमारे पास डिस्प्ले आएगा वो आएगा और इसको स्टोरेज में कहीं पर जाकर स्टोर भी कर लिया जाएगा। कहीं वो जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद, यहाँ से कैलकुलेशन के बाद जो मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म हुई, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया 2+2 का = 4, वो हमने यूज़र को डिस्प्ले भी करवा दिया और ये हमारे पास स्टोरेज के अंदर स्टोर भी हो गया। इस तरह की कई इंफॉर्मेशन हम मतलब बना सकते हैं। 2+2 की जगह हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 4 × 6, यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर भी 24। तो ये था हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन। उसके बाद हम इधर आएंगे, यहाँ पर तीन चीज़ें नोट की होंगी। इनपुट जो है और आउटपुट जो है इसका डायरेक्टली यूज़र से ताल्लुक होता है। इनपुट यूज़र देता है, आउटपुट यूज़र लेता है, और ये जो प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है ये काम कंप्यूटर खुद करता है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई होती है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोड हुई होती हैं, जो इसके अंदर स्टोर हुई होती हैं, उसके मुताबिक ये काम करता है। और की पॉइंट्स के अंदर आपने ऐसी होगी जो इम्पोर्टेंट होगी एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या एमसीक्यू के तौर पर, तो हम की पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया करेंगे। की पॉइंट्स के अंदर हमने लिखा है कंप्यूटर क्या काम करता है, वर्क्स ओनली विद बाइनरी फॉर्म ऑफ डाटा। बाइनरी फॉर्म 0 and 1, 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा होता है उसके साथ काम करता है। जो हमारे पास कैलकुलेशन है ये पहले जैसे 2+2 ये कीबोर्ड की कोई भी की है,
उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है आस्की कोड्स के अंदर, उसके बाद बाइनरी कोड्स के अंदर, और उसके बाद जो है असल जो काम है सीपीयू के अंदर वो बाइनरी फॉर्म में हो रहा होता है। उसके बाद कन्वर्ट होके हमें जो इनपुट या आउटपुट, इनपुट तो हम देते हैं, आउटपुट जो हमें मिलती है वो वापस कन्वर्टेड फॉर्म में होती है, जो यूज़र फ्रेंडली होती है, जो यूज़र को समझ आ रही होती है। तो हम इसके बारे में, बाइनरी फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा बाइनरी फॉर्म क्या होती है और किस तरह ये काम करती है। मज़ीद इसको डिटेल के अंदर अगले चैप्टर्स के अंदर इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर के अंदर जो कैटेगरीज हैं चीज़ों की वो कैसी है। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो टाइप की चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो मेन हिस्से होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्ड नाम से जाहिर है कि हार्ड, जिसको टच किया जा सकता है, जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं। तो वो जो पार्ट्स, मशीन पार्ट्स होते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं, इनको देखा जा सकता है। वो जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं हार्डवेयर में। कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल हुई होती हैं, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होती हैं, जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं किया जा सकता, उनकी कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होती। ये जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास LCD है, जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या हैं, हार्डवेयर। और जैसे MS वर्ड है, नोटपैड है, MS एक्सेल है, विंडोज़ है, इसे हम देख तो सकते हैं, एक यूज़र इंटरफेस होता है इनका, लेकिन ये छुई नहीं जा सकती, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स के ऊपर। कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को हम कैटेगराइज करें तो उनके अंदर इनपुट डिवाइसेस हमारे पास आ जाती हैं ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा पुट करते हैं, जिसके अंदर हम यूज़र जो है वो डाटा इनपुट करता है, यूज़र डाटा देता है जिनके ज़रिए। जैसे माउस है, माउस के ऊपर हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पर जाकर, तो कंप्यूटर को पता चलता है, उसको इंस्ट्रक्शन है कि जब किसी चीज़ पर डबल लेफ़्ट क्लिक किया जाता है तो क्या करते हैं, उसे ओपन करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो उसके पीछे, उस बटन की फंक्शनैलिटी के पीछे जो फंक्शनिंग है, जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है, तो वो उसे परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास इनपुट है, यूज़र इनपुट कर रहा है। राइट क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खोल कर दे देगा, मेन्यू खोल कर दे देगा कि हमने इसके अंदर ये चीज़ ऐड की हुई है, आपने कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी मेन्यू के किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तो वो वही वाला काम परफॉर्म करता है। वो उसे कैसे पता चलता है, वो उन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए इस चीज़ को पहचानता है, इस चीज़ को देखता है कि मैंने परफॉर्म क्या करना है, उसके पीछे जो बैक एंड पर जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है उसके हिसाब से वो काम करता है। उनके अंदर इस कैटेगरी के अंदर हम किस किस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और क्या कह सकते हैं, स्कैनर, लाइट पेन एंड डिफरेंट टाइप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस की तरफ आते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि हमें डाटा दिखाने, जो इंफॉर्मेशन जो बन जाता है डाटा, उसको दिखाने के काम आती है। आइदर इट इज़ इन हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में हम डिस्प्ले, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरह की काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जिनसे हम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है उसके बाद देखते हैं। जैसे 2+2 का रिज़ल्ट देखने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो वो मॉनिटर जो हमारे पास डिस्प्ले के ज़रिए LCD, LED जो भी मतलब आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से देखे जाए, वो भी मॉनिटर है। तो वो जो रिज़ल्ट हमें दिखा रहा होता है वो आउटपुट है।
आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या करती है, हमें वो रिजल्ट दिखाती है, वो आउटपुट दिखाती है। कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद हमें दिखानी होती है, उसको दिखाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन से हमने बोला, स्पीकर से हमें आवाज़ आएगी। माइक्रोफोन इनपुट ले रहा है और स्पीकर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं, माउस जो है वो क्लिक कर रहा है और डिस्प्ले हमें कौन दे रहा है कि ये चीज़ हैपनिंग है, ये चीज़ हो रही है। वो कौन देता है, हमें मॉनिटर देता है, एलसीडी देती है, एलईडी देती है। और इसी तरह स्कैनर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है और प्रिंटर जो है वो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके देता है, आउटपुट की फॉर्म में देता है। स्कैन का मतलब स्कैन करना, उसे कंप्यूटर में एक लेआउट के तौर पर जो है वो पेश करना और उसके बाद उसे प्रिंट के लिए लेके जाना। तो ये क्या काम दरमियान में प्रोसेसिंग कंप्यूटर ने की, स्कैनिंग जो है वो स्कैनर ने की। स्कैनिंग एज इनपुट फंक्शन है और उसके बाद प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर करता है और उसके बाद जब प्रिंटिंग है वो प्रिंटर करता है। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलती है, रिजल्ट मिलता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास प्रिंट हो गया है। दरमियान में जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं इसको हम जो है मिस कर रहे थे। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके सामने पहले ही एक मैंने डायग्राम बना के दिखाया था। और ये जो डिवाइसेस इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, ये हैं हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, उनको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जो प्रोसेसिंग के काम में, प्रोसेसिंग के अमल में इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का काम क्या है, यूजर ने जो सीपीयू के जरिए इनपुट दिया उनको प्रोसेस करना और जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक या उसे डिस्प्ले करती हैं या उसे स्टोर करती हैं, स्टोर करवाती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।